19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ रहांगे। आदाब, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दुनिया जहान की तमाम बड़ी खबरों में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। फिलिस्तीन देश पर भारत ने बता दिया अपना प्लान। फ्रांस और ब्रिटेन के बाद कनाडा ने किया खुला ऐलान। इजरायली पीएम हुए लाल। तुर्की की रणनीति में बड़ा बदलाव नहीं चाहता फिलिस्तीन पर हुकूमत करे हमास। फिलिस्तीन में इजराइल ने सेट किया नया टारगेट, रडार पर अब है ये शख्स। अमेरिका में मुसलमान है सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा समाज, पढ़ाई में इनसे पिछड़ गए ईसाई और नास्तिक। 892 किलोमीटर की आकाशीय बिजली कहां से कहां गिरी, दर्ज हो गया वर्ल्ड रिकॉर्ड। ईरानी तेल साम्राज्य को आगे बढ़ा रहे दुनिया के 27 देश। भारतीय कंपनियों पर अमेरिका बैन से कुछ नहीं बिगड़ेगा, समझे ये खेल। 1000 एकड़ जमीन पर दो देशों का दशकों पुराना झगड़ा खत्म। विवादित जगह पर अब बनेगा सोलर फार्म। भारत के साथ तनाव के बीच ट्रंप के खास अधिकारी कर सकते हैं दिल्ली का दौरा। यूरोप और मिडिल ईस्ट के प्लान पर काम जाने। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह पर की फिर से भीषण बमबारी। इजराइल ने कहा हमले रहेंगे जारी। ट्रंप के टैरिफ वॉर पर भारत का पलटवार। सफेद हाथी F-35 खरीदने से इनकार। दोस्त रूस से Su-57 स्टील्थ जेट खरीदने का रास्ता साफ। आज तारीख है 1 अगस्त 2025 दोस्तों, और दुनिया जहान की तमाम बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, हमारे और आपके अपने द नेशन चैनल को यूट्यूब ने डीमोनेटाइज कर दिया है, यानी यूट्यूब से होने वाली कमाई को पूरी तरीके से रोक दिया है। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे दूसरे चैनल, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। उस पर भी आपको ज़्यादातर वीडियो मिलेगी। हमारे इस नए चैनल के साथ ज़रूर से ज़रूर जुड़े। आप YouTube पर @NewsN4 लिख कर भी हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं। वापस आते हैं खबरों पर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। भारत ने गाजा में जारी युद्ध को खत्म करने और इजराइल फिलिस्तीन विवाद के हल के लिए विजन पेश कर दिया है। भारत ने इजराइल फिलिस्तीन विवाद के शांतिपूर्ण समाधान और 2 राज्य समाधान पर फ्रांस और सऊदी अरब की सह अध्यक्षता में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए इस सम्मेलन को संबोधित किया। और संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि परवर्तेनी हरीश ने 2 राज्य समाधान के लिए उद्देश्यपूर्ण बातचीत और कूटनीतिक की अपील की है। गाजा में युद्ध के चलते व्यापक भुखमरी के हालात पैदा हो गए हैं। भारत की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब दुनिया में फिलिस्तीनी राज्य के समर्थन में आवाज लगातार तेज हो रही है। फ्रांस और ब्रिटेन के बाद अब कनाडा भी फिलिस्तीनी देश को मान्यता देने की तैयारी कर रहा है। यहाँ हुए भाषण में भारतीय राजदूत हरीश पी ने कहा है कि 1988 में भारत फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। अब समय आ गया है कि स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कागजी समाधानों पर नहीं बल्कि व्यावहारिक समाधानों के लिए आवश्यक कदमों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। भारत के अस्थायी प्रतिनिधि ने कहा है कि अब हमारे प्रयास इस बात पर केंद्रित होने चाहिए कि उद्देश्यपूर्ण बातचीत और कूटनीति के माध्यम से 2 राज्य समाधान कैसे लाए। आगे इस बुलेटिन में बात करूं तो हमास और इजराइल के बीच जंग में तुर्की ने बड़ा यू टर्न ले लिया है। तुर्की के राष्ट्रपति रजेब तैयब अर्दोगान हमास के लड़ाकों को भूमि पुत्र बताते रहे हैं, लेकिन अब तुर्की ने उसे हमास से हथियार डालने और गाजा से दूर रहने के लिए कहा है। दरअसल तुर्की ने उस पत्र पर हस्ताक्षर किया है जिसे यूएन में सऊदी ने 2 राष्ट्र सिद्धांतों को लेकर पेश किया है। इस पत्र में कहा गया है कि फिलिस्तीन को अलग देश की मान्यता दी जाए और वहां से हमास के प्रभावों को खत्म किया जाए। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो तुर्की उन 16 अरब देशों में शामिल है जिनमें इस पत्र पर सिग्नेचर किए हैं। तुर्की के अलावा सऊदी, जॉर्डन जैसे देशों ने इस पत्र का खुलकर समर्थन किया है। इस
पत्र को न्यूयॉर्क घोषणा पत्र का भी नाम दिया गया है। दरअसल सऊदी अरब और कई मुल्क यूएस में बैठकर कई सारे मुद्दों पर, इजराइल और गजा के मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे, जिसके बाद इस तरीके का ऐलान किया गया है। वहीं बात करूं आगे बुलेटिन में तो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास अब इजराइल के सीधे निशाने पर है। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने साफ शब्दों में कहा है कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी को तल अवीव के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की कीमत चुकानी पड़ेगी। उनका इशारा अब्बास और उनकी सरकार की ओर था, जो हाल ही के महीनों में संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इजराइल के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए दिखे। गिदोन सार ने अमेरिका की ओर से फिलिस्तीनी अथॉरिटी पर लगाए गए वीजा प्रतिबंधों के लिए धन्यवाद भी दिया। जी हां, अथॉरिटी पर लगाए गए वीजा प्रतिबंधों के लिए धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के आभारी हैं। जो लोग इजराइल के खिलाफ जहर उगलते हैं, उन्हें अब इसकी सजा मिलेगी। वहीं आगे बुलेटिन में बात करूं तो लंबे समय से ऐसा माना जाता रहा है कि अमेरिका में मुस्लिम समुदाय मुख्य धारा की धार्मिक पहचान से थोड़ा अलग या किनारे खड़ा है, लेकिन PEW रिसर्च सेंटर की ताज़ा रिपोर्ट ने इस सोच को पूरी तरीके से बदल दिया है। PU 2023-2024 रिलीजियस लैंडस्केप स्टडी अमेरिका और धर्म अमेरिकी जी हाँ आस्था को लेकर किया गया अब तक का सबसे बड़ा सर्वे। इस सर्वे में पता लगा है कि अमेरिका मुस्लिम न सिर्फ अपनी आस्था में बनाए हुआ है, बल्कि एजुकेशन के एरिया में भी सबसे आगे है। ये डेटा उस छवि में सुधार लाने का काम करेगा जिसमें मुसलमानों में पढ़ाई को कम तरजीह देने की बात कही जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक 44% अमेरिकी मुसलमानों के पास कॉलेज डिग्री है, जबकि 25% से ज्यादा के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। यह आंकड़ा ईसाइयों में 14% और धर्मनिरपेक्ष लोग यानी कि नास्तिक लोगों में 16% की तुलना में काफी ज्यादा है। इतना ही नहीं, करीब 1/3 मुस्लिम नौजवान अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि ये तादाद ईसाइयों में सिर्फ 6% और गैर धार्मिक लोगों में 10% देखा गया है। इसकी वजह सिर्फ उम्र नहीं बल्कि वो संस्कृति सोच भी है जिसमें मुस्लिम परिवार एजुकेशन और सिक्योरिटी और पहचान का साधन मानते हैं, खासकर उस देश में जहां उन्हें बार बार खुद को योग्य साबित करना पड़ता है। उस देश में मुसलमानों का ये कमाल पूरी दुनिया में हैरान कर देने वाला है। वहीं आगे बुलेटिन में बात करूं तो टेक्सास से कसांस तक आकाश को जगमगाने वाली बिजली ने नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। अक्टूबर 2017 में टेक्सास से लेकर कसांस तक आकाश को जगमगाने वाली विशाल बिजली की चमक ने दुनिया की सबसे लंबी आकाशीय बिजली के रूप में रिकॉर्ड दर्ज किया है। यह आकाशीय बिजली उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदानों में 829 किलोमीटर तक फैली हुई थी। हालांकि यह घटना 8 साल पहले हुई थी, लेकिन इसकी खोज की घोषणा विश्व मौसम संगठन ने गुरुवार को की। इस रिकॉर्ड तोड़ने वाले विशाल चमक ने पिछले रिकॉर्ड को 61 किलोमीटर तक पीछे छोड़ दिया है, क्योंककि इससे पहले 2020 में टेक्सास, लुइसियाना और मिसिसिपी में फैली मेगा फ्लैश से 768 किलोमीटर तक सबसे लंबी दूरी तय करने का रिकॉर्ड बनाया था। आगे बुलेटिन में बात करूं तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगर ये सोच रहे हैं कि वो 6 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाकर ईरान के ऊर्जा व्यापार और शिपिंग नेटवर्क को ध्वस्त कर देंगे, तो उनका अंदाजा बिल्कुल गलत है। ईरान के अवैध तेल साम्राज्य को आगे बढ़ाने में दुनिया के 27 देश शामिल हैं। इसमें अमेरिका के मध्य पूर्व में रणनीतिक भागीदारी से लेकर अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन चीन भी शामिल है। यही कारण है कि जब भी ईरान पर प्रतिबंध लगाया गया या बढ़ाया जाता है तो तेल का अवैध व्यापार और ज्यादा बढ़ जाता है। ईरान के तेल व्यापार के प्रमुख केंद्रों को ही ले लें तो पता चलता है कि दुनिया की कई बड़ी ताकतों ने ईरान को बढ़ावा दिया है और दे रही है, और उन्हें ट्रंप या अमेरिकी प्रतिबंधों की कोई परवाह नहीं है। जून 2025 के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि फुजैरा, जवेल, अली, झोशान, ताइकांग, किंगदुआओ और चाइझों जैसे दुनिया के नामचीन और अत्याधुनिक 6 बंदरगाह इस नेटवर्क का हिस्सा रहा है। आगे इस बुलेटिन में बात करूं तो इटली और वेटिकन सिटी के बीच करीब 70 साल पुराना जमीनी विवाद अब सुलझ गया है। रोम के उत्तर में स्थित 1000 एकड़ की विवादित जमीन को अब एक बहुत बड़ा सोलर फार्म में तब्दील किया जाएगा। गुरुवार को दोनों ही पक्षों के बीच हुए समझौते के बाद इस परियोजना की घोषणा की गई है, जिसका मकसद है वेटिकन को दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल देश बनाना। ये परियोजना पूर्व ईसाई धर्मगुरु
फ्रांसिस के पर्यावरणीय विजन को जमीन पर उतारने की कोशिश है। उन्होंने पिछले साल इस जमीन पर सोलर फॉर्म की संभावनाओं का अध्ययन करने का निर्देश दिया था। उनकी इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए पोप लियो ने जून में इसी क्षेत्र का दौरा किया था और परियोजनाओं को पूरा करने का संकल्प दोहराया था। अब ये सपना समझौता के रूप में हकीकत की ओर बढ़ चला है। आगे इस बुलेटिन में बात करूं तो अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ को लेकर जारी तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खास जल्द ही नई दिल्ली का दौरा करने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप प्रशासन में व्हाइट हाउस के दक्षिणी एशिया मामलों को शीर्ष अधिकारी विकी गिल अगले सप्ताह भारत आ सकते हैं, ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। हिंदुस्तान टाइम्स के मामले से परिचित सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी गई है। गिल भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारों पर केंद्रित एक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आने वाले हैं। गिल की संभावित यात्रा ऐसे समय में रही है जब ट्रंप के टैरिफ और रूस से भारत की तेल खरीद को लेकर नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच द्विपक्षीय तनाव तेज हो चुका है। आगे बुलेटिन में मैं बात करूं दोस्तों तो इजराइल ने अपने पड़ोसी मुल्क लेबनान पर एक बार फिर से भीषण बमबारी कर दी है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के हथियार उत्पादन केंद्रों पर हमला किए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इजरायली युद्धक विमानों ने पूर्वी और दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में बड़े हवाई हमले को अंजाम दिया है। इन हमलों में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना भी बनाया गया है। इजरायली वायुसेना ने पूर्वी लेबनान के बेका क्षेत्र में पूर्वी पर्वत श्रृंखला और दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में भीषण बमबारी की है। वहीं बुलेटिन की आखिर में बात करूं तो अमेरिका और भारत संबंधों को खराब करने वाले पटरी पर अपनी ट्रेन चला चुके हैं। ट्रंप ने अपमानजनक भाषाओं का इस्तेमाल कर भारत पर टैरिफ लगाए हैं। भारत शांत है, जैसा ही उसको विदेश नीति हमेशा से काफी धैर्य धारण किए रहती है। लेकिन अब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि भारत ने अमेरिका से कह दिया है कि वो F-35 स्टील्थ फाइटर जेट नहीं खरीदेगा, जबकि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी महीने में व्हाइट हाउस में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के दौरान F-35 का ऑफर दिया था। इसके अलावा अप्रैल में भारत की यात्रा पर आने वाले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी कहा था कि अमेरिका भारत को F-35 स्टील्थ जेट बेचने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन अब जबकि ट्रंप ने 25% टैरिफ और रूसी तेल खरीदने का भारत के खिलाफ जुर्माना लगाया है, तो भारत ने F-35 खरीदने से साफ साफ इनकार करते हुए अपना जवाब दे दिया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत करते हुए कहा है कि वो F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान खरीदने में दिलचस्पी नहीं रखता है, जबकि ट्रंप प्रशासन लगातार भारत पर हथियार खरीदने के लिए प्रेशर बना रहे हैं। मामले से परिचित अधिकारियों के हवाले से भी ब्लूमबर्ग ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा है कि वॉशिंगटन लगातार हाई वैल्यू डिफेंस वेपन्स बेचने के लिए दिल्ली पर प्रेशर बना रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने नजदीकी भविष्य में अमेरिका से किसी भी तरीके का डिफेंस एग्रीमेंट करने से साफ तौर पर इनकार कर चुका है। दोस्तों, आज के लिए बुलेटिन में इतना ही। मिलती हूँ किसी बड़ी नई खबर के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। हमारे नए चैनल N4 को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। अपना साथ सपोर्ट बनाए रखें। शुक्रिया, शब्बा खैर दोस्तों।